हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1 देखना, उसके बाद लेक्चर 2 देखना, क्योंकि पूरा लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर आज कुछ भी फ्रेश टॉपिक नहीं होगा जो आज आपकी अगर पहली क्लास है तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए लेक्चर 1 पहले देखना, उसके बाद लेक्चर 2 देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज एक थ्योरम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम इसका प्रूफ भी साथ में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट इन द गिवन लाइन इफ़ ए सी बराबर बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो क्या दिया हुआ है, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी, यानी ये जो है ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। और हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो पूरा ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। हमको ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि जो हमें प्रूव करना रहता है हम उसको कैसे देखते हैं। हम जैसे कुछ थ्योरम्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस कर देते हैं, तो लोग बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये प्लस क्यों किया, ये माइनस क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि गिवन क्या है और आपको क्या प्रूव करना है, और गिवन में हम ऐसा क्या करें कि हमें जो प्रूव करना है वो हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी दिया है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, ए बी बराबर सी डी। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर ए सी लिखा है और यहाँ पर ए बी लिखा है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ए सी और ए बी का कोई रिलेशन है, या फिर हम किसी चीज़ में से कुछ जोड़ के, घटा के, डिवाइड माइनस से कुछ भी करके क्या हम ए बी लेकर आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो देखो इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ, एक बार अच्छे से बताती हूँ आप लोग को। देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है आपको देखना है AC, ठीक है। आपको AC देखना है सबसे पहले, ये रहा AC आपका, ठीक है। और आपको AB चाहिए, आपको AB चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने AC से इस इतने BC को हटा दिया, अगर आपने AC से BC को हटा दिया तो आपको AB मिल रहा है, आपको ए बी मिल रहा है। यानी एक मेथड तो आपका एक अपन ऐसा कर सकते हैं कि आप बी सी को घटा दो, ठीक है। ये एक चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरा आर एच एस में देखते हैं। आर एच एस में हमारे पास क्या लिखा है, बी डी है और यहाँ पर सी डी है, ठीक है। अब आप बी डी को देखो, ये है बी डी, ये है बी डी, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, सी डी, ठीक है। आपको ये सी डी चाहिए, आपको ये सी डी चाहिए, बी डी में से सी डी चाहिए। अब पहले जो अपन एल एच एस के लिए प्रूव करने के लिए अपन सोच रहे थे कि अपन बी सी को घटा सकते हैं। अब अगर मुझे बी डी मेरे पास है और उसमें से अगर मुझे सी डी चाहिए, तो अगर मैंने बी डी में से यहाँ पर भी बी सी को हटा दिया तो क्या मुझे सी डी मिलेगा। अगर मैंने बी डी में से सी डी को हटा दिया तो क्या मुझे बी डी में से अगर मैंने बी सी को हटा दिया तो क्या मुझे सी डी मिल जाएगा। तो हाँ, मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे आर एच एस और एल एच एस दोनों में ही अगर मैं बी सी घटा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, क्या है इसका मतलब। इसका मतलब बस इतना सा है कि आपको गिवन दिया है ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ये दिया है। अब आपको बस इतना करना है कि दोनों तरफ AC मतलब दोनों तरफ BC को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये सब्ट्रैक्ट किया, BD माइनस BC, ठीक है। अब देखिए, AC हो गया, AC में से इस AC में से BC को हटाइए, इतने भी ये AC है पूरा, इसमें से BC को हटाइए, क्या बचा, AB बचा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया AB। अब क्या बचा, BD माइनस BC। अब ये आपका BD है, ठीक है, ये आपका BD है। आपको क्या हटाना है उसमें से, BC, इतना हटाना है। तो बचा कितना, CD। तो ये आपका CD। और आपको क्या चाहिए था, आपको क्या प्रूव करने बोला था, ये अपन को मिल रहा है। अपन को क्या प्रूव करने बोला था, यही प्रूव करने बोला था। तो आ गया आपका आंसर।
देखिए 2 या 3 लाइन का है ये प्रूफ, बस आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको गिवन देखना था और कैसे आपको प्रूफ पे जाना है, बस क्या घटाऊं, क्या कुछ ऐसा मैं कर सकती हूँ। सबसे पहला अप्रोच आपका यही रहता है कि जो गिवन है उसमें क्या मैं कुछ जोड़ना, घटाना, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके मेरे पास आ सकता है कि जो मुझे चाहिए। अगर नहीं आता तब हम दूसरे चीज़ों पर जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ये सारी चीज़ें जो हमने कल पढ़ी थी। इसमें एक कोई थियरम में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड भी मैंने आपको लगाना सिखाया था, ठीक है। तो ये इतना सा रहा, ये सिंपल है। अब आप नेक्स्ट ये देखिए कि आपको स्कूल में अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना है। एग्ज़ाम में अगर आपको आएगा तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको दिया क्या है, गिवन लिखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे ये, फिर आप प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे कि आपको क्या प्रूव करना, देन आप उसके बाद अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमेशा कोई भी थियरम में आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना पड़ता है और प्रूफ लिखना पड़ता है। तो ये आपके पूरे आंसर को सिस्टमैटिक बनाता है और हर उसके मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। हर उसके मार्क्स भी मिलते हैं, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो प्रूफ आप लिखेंगे कि सिंस वी आर गिवन AC इज इक्वल्स टू BD और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। So in order to get the required proof, we will subtract BC from both sides of the equation 1, ठीक है। हम एक साइड से तो माइनस कर नहीं सकते, हम कुछ भी करते हैं तो हमें दोनों तरफ करना पड़ता है, ठीक है, LHS और RHS में। तो मैंने वही किया, AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC, तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रूफ है, ठीक है। बस इतना सा है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स का प्रूफ है बस ये, ठीक है। और आपको इसका 2 to 4 मार्क्स तक में ये आ सकता है, तो आपका फ्री के मार्क्स हैं ये, ठीक है। फ्री के मार्क्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गिवन टिपना है, टू प्रूफ टिपना है। प्रूफ बस 5 लाइन का आपको थोड़ा सा समझ के खुद से लिख सकते हैं आप, ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ईजी था ये, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, उसी से मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब मैं ऐसे पढ़ा पा रही हूँ कि आप लोग तक पहुँच पा रही हैं चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट। और ये जो 5th पोस्टुलेट है मैंने कल लेक्चर 1 में पढ़ाया है, तो मैं फिर कह रही हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला है कि 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट। तो यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जिनको 5th पोस्टुलेट याद है? कई लोग ऐसे होंगे जिनको अभी याद नहीं है, तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, और जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है। देखिए 5th पोस्टुलेट हमने कल ये पढ़ा था कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meets on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। तो इसका पूरा मतलब ये है कि अगर मैंने 2 लाइन्स ऐसे खींची, ठीक है, 2 लाइन्स है मेरे पास, 2 straight lines, 2 distinct straight lines, ठीक है। और इन दोनों लाइन से पास करते हुए मैंने कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। और इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इस लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है, ये नहीं कि आपने एक ले लिया, एक आपने इस तरफ ले लिया, नहीं, सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनका सम लेस देन 180 डिग्री है, अगर इसका एंगल जो भी है और इसका एंगल जो भी है, इसका सम अगर आपका लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री अगर है, तो ये जो 2 लाइंस हैं वो उसी जगह, उसी साइड पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पर इन 2 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो अब आप इसको देख भी सकते हैं कि आप इसको अगर आगे लेकर जाएंगे ऐसे, और इसको आप लेके जाएंगे ऐसे, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और अगर आप इसको लेकर जाओ, आप कितना भी आगे तक लेके जाके इसको देख लो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट है कि इंटरसेक्ट ऐसे होते हैं। तो ये पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया। अब हम अपने आज के फ्रेश टॉपिक में आएंगे, वो ये है कि
इस पोस्टुलेट के दो और इससे रिलेटेड दो और पोस्टुलेट्स हैं जो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है प्लेफेयर्स एक्सियम है। ठीक है, आपको ये आ सकता है कि राइट प्लेफेयर्स एक्सियम, ये आ सकता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ प्लेफेयर्स एक्सियम, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये पहला इक्विवेलेंट पोस्टुलेट है। फॉर एवरी लाइन L and every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L। तो क्या दिया है हम ये देखते हैं। सबसे पहले फॉर एवरी लाइन L एंड एवरी पॉइंट P, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन अपन को बनाना है, तो मैंने इसको L बना दिया। ठीक है, और एक पॉइंट चाहिए हमें P, और कैसा पॉइंट चाहिए, नॉट लाइंग ऑन L। ठीक है, तो L पे लाई नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। आप लोग पैरेलल लाइन का मतलब तो समझते हैं ना, वो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, दो लाइंस या उससे ज़्यादा लाइंस आपस में पैरेलल तब कहलाती है जब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से अगर मैंने एक लाइन खींचा, ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन अगर ऐसे खींचा। ठीक है, और पैरेलल लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरी कि उसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जितने भी लाइंस पैरेलल है आपस में उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहता है। मतलब अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो हर जगह 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, डेली लाइफ में देखो क्या है एग्जाम्पल, थोड़ा सोचो। रेलवे ट्रैक, हमारा रेलवे ट्रैक क्या कभी आप लोग ने देखा है, कभी पतला हो रहा है कभी मोटा हो रहा है, ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं होता ना। उसका मेजरमेंट जो रहता है, दोनों रेलवे ट्रैक के बीच में जो मेजरमेंट रहता है वो इक्वल रहता है, तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस की दो प्रॉपर्टीज़ है, पहली कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, हमेशा थ्रू आउट। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि बोला क्या गया है। मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक पॉइंट लिया P जो L के ऊपर लाई नहीं करता, और मैंने एक लाइन खींची। अब मैं P में से बहुत सारे लाइंस खींच रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इतनी सारी मैंने लाइंस पॉइंट P से खींच दी। और अब इसमें एक्सियम में क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। अब आप इसमें से मुझे ये बताइए कि मैंने इतनी सारी लाइंस जो ड्रॉ की है P के थ्रू जो जा रही है, उनमें से कौन सी लाइन है जो L के पैरेलल है। थोड़ा सोचो, कौन सी लाइन है जो L के पैरेलल है। क्या ये वाली लाइन L के पैरेलल है? ये तो आप ऐसे लेकर आओगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये पैरेलल हुई क्या? नहीं हुई। आप इधर लेके जाओगे तो भी इंटरसेक्ट ये आगे जाके हो जाएगी, तो ये क्या पैरेलल लाइन हुई? नहीं हुई। अब मैंने कौन सा मेरा बचा, ये वाला, अगर मैं इसको एक्सटेंड यहाँ पर करूँ और मैं इसको भी आगे तक ले जाऊँगी तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो क्या ये पैरेलल हुई? नहीं हुई। और ये तो ऑब्वियसली नहीं होगी, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो बची कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपने इस एक पॉइंट से इतने सारे लाइन खींचकर देख लिए, मगर आपको पैरेलल लाइन सिर्फ एक ही मिला जो L के पैरेलल है, सिर्फ आपको एक ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक, अगर आपको पॉइंट दिया है जो और आपको एक लाइन दिया है और उस लाइन में वो पॉइंट लाई नहीं करता है, अलग लाइन मतलब अलग लाई करता है, और उस पॉइंट से अगर आप लाइन कितने भी खींचो, मगर आपका हमेशा यूनिक लाइन आपको एक मिलेगा जो आपके इस लाइन के पैरेलल होगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मिलेगा, एंड दैट विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, तो ये था एक्सियम। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, इसका एक्सियम्स का प्रूफ नहीं आता है। ठीक है, प्रूफ होता भी नहीं, हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हो गया प्लेफेयर्स एक्सियम। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस
कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। टू डिस्टिंक्ट मतलब मैंने कल भी बताया था अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सबसे पहले हम ड्रॉ करके देख लेते क्या बोला है। टू डिस्टिंक्ट तो मैंने इंटरसेक्टिंग, दो अलग अलग लाइन ले ली जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अब मान लो कि मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये, ठीक है, ये खींच दी, तो क्या ये वाली लाइन जो मैंने पैरेलल खींची है वो इस लाइन के पैरेलल है? नहीं है ना? है क्या? देखो, आप खुद ही देखो, थोड़ा सोचो, क्या है पैरेलल? नहीं है ना, कहीं से भी नहीं है, ठीक है। और सेम अगर मैंने दूसरे वाली लाइन के लिए किया, ये वाला लाइन है, अब मैंने इसके पैरेलल मान लो ये खींचा, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ खींचा, कितना भी आप कहीं पर भी खींच के देख लो, क्या वो इस लाइन के कभी पैरेलल हो सकती है? इस लाइन के तो पैरेलल मैंने खींच दिया, इस लाइन के कभी पैरेलल हो सकती है? थोड़ा और दिमाग लगाओ, सोचो, होगा कभी? कभी होगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है कि दो इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं तो एक के अगर पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा या कितने भी लाइंस खींचे तो दो मतलब ऐसे समझो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, उसमें से एक लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगा ना, वो लाइन सिर्फ उसी के पैरेलल होगा, दूसरे वाली लाइन के पैरेलल कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज मैंने जो दोनों बताए वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ये आप लोग के बुक में भी दिया होगा, तो आप जब वो वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना दोनों प्लेफेयर्स एक्सियम और ये वाला एक्सियम दोनों फिफ्थ पोस्टुलेट जो है अपना यूक्लिड का, उसके इक्विवेलेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। और जो पुराने हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो कर लेना, दबा लेना, उससे आपके आगे सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और जो नए हैं वह एज़ यूजुअल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि टेलीग्राम चैनल में कैसे ढूंढना है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। हमारा चैनल का नाम है शुरू अकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, शुरू अकेडमी ऑफिशियल भी लिखा है, वो जो यहाँ पर छुप रहा है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपका ऐसा ये चैनल, ये हमारा चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, तो ये हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट है। देखिए, लेक्चर 1 का भी यहाँ पर अपडेट दिया गया था, वहाँ पर बच्चों को लेक्चर नंबर सिस्टम का भी दिया गया था। तो ऐसे आपको जो साइंस का चल रहा है, फिजिक्स वाले जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसका सारे अपडेट्स यहाँ पर तुरंत मिल जाते हैं विथ PDF, ठीक है, विथ PDF मिलते हैं। तो यहाँ पर आप जाना, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फिर जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर कहीं पर एक डिस्कस का ऑप्शन भी होगा, ज्वाइन लिखा होगा इस तरफ कहीं और इस तरफ डिस्कस कहीं लिखा होगा, तो उस डिस्कस को दबाना, ठीक है। जब डिस्कस पे दबाओगे तो आपको ये वाले ग्रुप पे वो लेके जाएगा, ठीक है। शुरू अकेडमी फॉर यू नाम से ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो और मुझसे भी बात कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जितने भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, आप वहाँ पर बोल सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में भी मुझे बताना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब दूसरे टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द आपसे, दूसरा टॉपिक लेकर, ठीक है। तब तक आप ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बहुत छोटा चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट कर दिया, 2 लेक्चर में हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है, कुछ थ्योरम का प्रूफ चाहिए, तो आप उसको ज़रूर हमें टेलीग्राम या कमेंट पे बता सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।